नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। बिहार की राजनीति किस तरह से गर्म है ये बात हम सभी जानते हैं। उसमें ये एलजेपी पार्टी में टूट के बाद जिस तरह से आरजेडी पार्टी में टूट चल रही है, उस तरह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पार्टी जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पार्टी में इन दोनों भाइयों के बीच ही आपसी विवाद चल रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप को पूरी तरह से चेतावनी दी थी और कहा था कि अनुशासन में रहने। हालांकि छोटे भाई के द्वारा ये शब्द कहा जाना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच टूट हो गई और इस दौरान जब तेज प्रताप यादव को बुरा लगा इस बात को लेकर, तो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जो कि गीता का एक श्लोक था। उसे पोस्ट करके उन्होंने कहा कि हमें बस 5 गांव दे दो, बाकी अपनी सत्ता तुम ही रख लो। उनके इस पोस्ट की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि वो कई तरह की क्रियाकलाप भी करते रहते हैं, जिसे लेकर वो चर्चा में बने रहते हैं। कभी वो कृष्ण तो कभी शिव बन जाते हैं। जब भी कोई पर्व आता है तो वो देवता का रूप धारण कर लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों भाइयों के बीच का ये आपसी विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। हालांकि मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि पोस्टर से तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब थे और पोस्टर पे बस तेज प्रताप के तस्वीरें नजर आती थी, जिसे लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ। उसके बाद तेज प्रताप के बयानों के कारण ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप अपनी बातों को सामने रखते हैं, उसे लेकर कई बार वो खुद विवाद में आ जाते हैं। लोग उनका विरोध करने लगते हैं। ऐसे में वो अपने बयानों के कारण काफी विवाद में रहे हैं। अपने जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, उनके ही कई कार्यकर्ता और नेतागण उनके पार्टी को छोड़कर चले गए। अब एक और खबर सामने आई थी कि उन्होंने जगदानंद सिंह जी को हिटलर कह दिया था और कई ताने भी दिए थे, जिसे लेकर जगदानंद सिंह जी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने वाले थे। हालांकि राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने पूरी कोशिश की उन्हें मनाने का और वो इसमें सफल भी रहे, जिसके बाद से जगदानंद सिंह जी पार्टी को ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव से वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने उनसे मिलने की कोशिश की थी। वो दिल्ली से तुरंत पटना आए और राजद कार्यालय में वो चले गए। राजद कार्यालय में जाकर उन्होंने जगदानंद सिंह जी को बुलाया, लेकिन जगदानंद सिंह जी वहां उपस्थित होने के बावजूद वहां से गुस्से में तमतमाते हुए बाहर चले गए। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव को लगा कि मामला अब फिर से बिगड़ने वाला है, तब उन्होंने दिल्ली से ही कॉल करके और एक कार्यकर्ता को भेजा और उसके बाद उन्हें कार्यालय से बाहर आने को कहा गया। लंबी बातचीत के दौरान वो कार्यालय से बाहर आए और तब जाकर वो शांत हुए, लेकिन जाते जाते वो ये भी कह गया कि मैं यहाँ आता रहा हूँ, आगे भी आता रहूंगा, अगर किसी को तकलीफ है तो होता रहे। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही है। इन बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस तरह के ताने जगदानंद सिंह जी को ही दिए हैं, क्योंकि उनकी बातों को ना सुनकर वो वहां से निकलकर गुस्से में चले गए थे। अब एक और खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। उनके ऊपर कोई मुसीबत भी आ सकती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उन्हें लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये मामला 2020 का है। उनसे बेहतर कार्य कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव से बेहतर कार्य तेजस्वी कर सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों में से आगे किसके हाथ में सत्ता सौंपना चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।